तो अभी हमने क्या करा, मीनिंग। नेक्स्ट सेगमेंट, ऑब्जेक्टिव्स। क्यों बना रहे हैं गवर्नमेंट बजट, क्या इससे आप अचीव करना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं। तो एक एक करके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। सबसे पहला, री allocation of resources. Reallocation of resources. Government prepares the budget for fulfilling certain objectives. These objectives are direct outcome of government's economic, social and political policies. The various objectives of the government budget are: number one, reallocation of resources. Reallocation of resources. Resources को reallocate किया जाए। Resources मतलब पैसे, करें यहाँ नहीं, यहाँ कहां कहां सब्सिडीज देनी है, कहां कहां टैक्स कंसेशंस देनी है, कहां कहां टैक्सेस बढ़ाने हैं। कह रहे जो आप सेगमेंट प्रमोट करना चाहते हैं वहां पे टैक्स कंसेशंस दें, वहां पे सब्सिडीज दें। जो आप डिस्करेज करना चाहते हैं वहां पे टैक्सेस बढ़ा दें। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द बजटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज in accordance with the economic profit maximization and social public welfare. सर अभी तो आपने बोला गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। बट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स भी अगर ऑपरेट कर रही हैं तो लॉस में नहीं करेंगी। अब गए वो दिन, मतलब दे विल नॉट एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर्स, बट दे विल नॉट बी वर्किंग इनएफिशिएंटली। तो एफिशिएंसी मैक्सिमाइजेशन वुड बी अ बेटर वर्ड, बट यस टेक्स्ट में यूज्ड है तो करेगा इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड सोशल पॉलिसीज बोथ गो हैंड इन हैंड, दे आर द प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे, टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट एनकरेज करना चाहती है इन्वेस्टमेंट किसी सेक्टर में तो वो कंसेशन देगी, सब्सिडीज देगी। गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर्स। और अगर डिस्करेज करना चाहती है तो वो टैक्सेस बढ़ा देगी। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट डिस्करेजेस द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स लाइक लिकर, सिगरेट्स। हर साल बजट में इनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, हर साल बजट में इनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाता है। डिस्करेज करना चाहते हैं हेवी टैक्सेस। और एनकरेजेस यूज ऑफ खादी प्रोडक्ट्स एनकरेज करना चाहते हैं, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू द कंपनीज और द प्रोड्यूसर्स हु आर मैन्युफैक्चरिंग खादी प्रोडक्ट्स। reallocation of resources, giving concessions, tax concessions and subsidies to the sector they want to promote, and imposing heavy taxes on the sector which they want to discourage. तो एक तो टूल हो गया reallocation का, tax concessions and subsidies। दूसरा, by direct participation, directly producing goods and services। गवर्नमेंट खुद कर रही है। सर गवर्नमेंट क्यों करेगी, जो प्राइवेट सेक्टर कर ही नहीं रहा क्योंकि वो प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है, या फिर गवर्नमेंट चाहती है कि वो चीज वो खुद ही करे ताकि सारे यूजर्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पे वो चीज मिल पाए। कि अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें घुसेगा इस सेगमेंट में तो फिर वो एक्सप्लॉइट करेंगे, तो फिर वो प्राइसेस बढ़ा देंगे, वो गवर्नमेंट चाहती नहीं, तो फिर वो गवर्नमेंट खुद एंटर करती है, खुद खर्चा करती है। There are many non-profitable economic activities which are not undertaken by the private sector, like water supply, sanitation, law and order, national defense. These are called public goods. तो public goods पे कौन खर्चा करेगा, government. Such activities are necessarily undertaken by the government in public interest to raise social welfare. So when you're explaining reallocation of resources, थोड़ा सा पॉइंट पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स पे भी डाल देंगे। गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन पब्लिक गुड्स। क्या होते हैं ये पब्लिक गुड्स, क्या होते हैं ये प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट ने पार्क मेंटेन किया हुआ है, गवर्नमेंट रोड्स मेंटेन कर रही है, जो कोई भी यूज कर सकता है, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, उसके लिए आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी, और आपको एक्सक्लूड भी नहीं किया जा सकता कि नहीं 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 आपने टिकट नहीं खरीदी, आप इस पार्क में नहीं आ सकते। नो। तो पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो कंट्री में सब फ्रीली यूज कर सकते हैं, उसके लिए अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी, और उसके लिए आप गवर्नमेंट किसको एक्सक्लूड नहीं कर सकती।
प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जो वही यूज कर सकता है जिसने उसके लिए पैसे दिए। अब जैसे प्राइवेट कोचिंग सेंटर है तो वही आ सकता है जिसने यहाँ ज्वाइन किया हुआ है, फीस पे कर रखी है। पब्लिक गुड्स, गवर्नमेंट को एक चीज चल रही है, गवर्नमेंट ने पार्क बनाया, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाया, वहां पे कोई भी आ सकता है, वहां पे कोई भी आ सकता है, किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड। ऐसा नहीं कि नहीं 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 मैंने पैसे दिए मेरे को मिलेगा, नो, सब यूज कर सकते हैं कलेक्टिवली। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सक्लूड एनीवन from enjoying their benefits, and one person's consumption does not reduce the availability to others. इस रोड पे मैं चलूंगा आप नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है, सबकी है, कोई भी चलेगा। Two main features of public goods. पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस। नॉन राइवलरस का मतलब होता है कि एक बंदा यूज करेगा दूसरे को शॉर्टेज हो जाएगी, कह रहा नहीं नहीं यार अबंडेंस में है ये, करो सब खेलो, आ जाओ चलो मैच खेलते हैं, पार्क चलेंगे। The benefits of public goods are available to all and are not only restricted to one particular consumer. For example, if we consider a public park, the benefits of the park are available to all. Roads, parks, so these are public goods. They are non-rival. Non-rival इसका मतलब समझ आ गया ना? Rivalrous वो होता है क्या, यहाँ तो भैया 15 सीटें ही हैं, तो भर गई तो भर गई, फिर ऐसे नहीं कि कोई भी आ जाएगा, नो। पार्क अनलिमिटेड, रोड्स अनलिमिटेड स्पेस, कि चलने तो कोई लिमिट नहीं है। ये नॉन राइवलरस का ना एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन कि one person's consumption does not reduce the availability to others. If it reduces, then the commodity is rivalrous. Rivalrous मतलब there will be competition. There will be competition कि वो कौन कंज्यूम करेगा, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है। नॉन राइवलरस मतलब लिमिटेड सप्लाई नहीं है भैया, अबंडेंस है। पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये यूज करेगा ये नहीं यूज करेगा, सब यूज करेंगे। इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स देयर इज नो पॉसिबल वे टू एक्सक्लूड। आपने टैक्स नहीं दिया, आप यहाँ मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, कह रहा नहीं ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है करना भी। देयर इज नो पॉसिबल वे टू एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ द गुड। Due to this reason, public goods are called non-excludable. Even if some users do not pay, it is difficult to collect fees for the public good. कह रहे नहीं है possible. These non-paying users are often known as free riders. There are people who earn money but do not pay tax and still use all the public goods. They are known as free riders. Free riders. तो free rider problem रहती है public goods में। क्या होते हैं ये प्राइवेट गुड्स, जो हम एज एन इंडिविजुअल कंजम्पशन कर रहे हैं, मार्केट में कुछ भी पैसा दे रहे हैं किसी चीज का। प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स और सर्विसेज द बेनिफिट ऑफ विच अक्रू टू पीपल हु पे फॉर देम। फॉर एग्जांपल चॉकलेट परचेज, आपने खरीदे तो आप ही खाओ, एंड कंज्यूम बाय अ पर्सन विल बेनिफिट दैट पर्सन ओनली एंड नॉट द पब्लिक एट लार्ज। प्राइवेट गुड्स जो आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में खरीदते हैं, आपने पैसे दिए हैं, आपका हक है, आप उसे कंज्यूम करेंगे, आपसे कोई छीन नहीं सकता। प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स। पॉइंट, reallocation of resources in such a way that the government tries to promote those goods which are beneficial for the society as a whole, and they try to discourage by imposing heavy taxation on the goods which are harmful for the society as a whole. पहला ऑब्जेक्टिव, reallocation of resources.